अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे, दैट इज़ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट करवा दी थी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.5 करने से पहले मैं आपको कुछ डेफिनेशंस करवाऊंगी। लेट कर लेते हैं, हमारे पास एक नंबर है -1, ठीक है, और मैं उसका स्क्वायर ले लेती हूँ, उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो हम इस नंबर को नाम दे देंगे आयोटा और इसको लिखेंगे आई की फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा। एक नंबर हमारे पास √-1 है, हम -1 का स्क्वायर रूट ले लें या √-1 का स्क्वायर ले लें तो हमारे पास एक नंबर आ जाता है आयोटा। और अगर हमने इसको लिखना हो तो फिर हम इसको किसकी को लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये अगर हमारे पास आयोटा की फॉर्म में आ जाए तो हम इसको क्या कहते हैं, इमेजिनरी यूनिट, ठीक है। हमारे पास हमने एक नंबर ले लिया -1, देन उसका स्क्वायर रूट ले लिया, वो हमने रख लिया आई के इक्वल आयोटा। इस आई को हम कहेंगे आयोटा, वो हमारे पास क्या होगा, इमेजिनरी यूनिट। अब जितने भी हमारे पास √-1, √-3, √-5, ये सारे के सारे क्या हैं, इमेजिनरी नंबर्स हैं, ठीक है। जिनके साथ भी माइनस आ जाए वो हमारे पास किस फॉर्म में आ जाता है, आयोटा की फॉर्म में आ जाता है, और वो हमारे पास क्या होंगे, इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया इमेजिनरी नंबर्स के बारे में। हमारे पास दो रियल नंबर हैं, ए और बी। उन दोनों को मैं ऐड इस तरीके से करूं कि ए हमारे पास जो है वो रियल पार्ट है, जबकि बी हमारे पास है वो इमेजिनरी पार्ट है, मतलब आयोटा के साथ आएगा वो। मैं इन दोनों को ऐड करवा दूं तो इस फॉर्म को हम, इन नंबर्स को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इनको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। के हमारे पास ए और बी जो है वो दो रियल नंबर्स हैं और हम इनको ऐड करवा दें, उनमें से एक हमारे पास क्या है, रियल पार्ट हो, और आयोटा वाला हमारे पास क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, और हम इसको डिनोट कर देंगे दिस इज इक्वल्स टू जी। ये आगे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन आपकी बुक में मौजूद है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी एक और डेफिनेशन। अगर हमारे पास कोई भी रियल नंबर, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, एग्जाम्पल ले लेते हैं z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, और अगर मैं उसका साइन चेंज कर दूं और इसके ऊपर बार लगा दूं, ठीक है। अगर हम इमेजिनरी पार्ट वाले, जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, उसका साइन चेंज कर दें तो हम इसको कहेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्जुगेट ले लिया। हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, देन आयोटा वाली टर्म के साइन चेंज करने को और इसके ऊपर हम बार डिनोट कर देंगे, इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जबकि ए इसमें क्या है, रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ जी, ये किसका है, जी का रियल पार्ट, और आयोटा वाली टर्म हमारे पास क्या होती है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, ठीक है। ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी है और ये रियल पार्ट ऑफ जी है। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर का आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर दें तो हमारे पास क्या चीज बन जाती है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएं, a प्लस आयोटा b और c प्लस आयोटा d, वो इक्वल कैसे होंगे कि रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट के इक्वल आएगा, मीन्स a जो है वो c के इक्वल आएगा, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आएगा, मीन्स b जो है वो d के इक्वल आएगा। आयोटा अगर दोनों के साथ आएगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, सो b हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, d के। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी जो मैंने आपको अंडरस्टैंड करवा दी हैं, आपकी प्रॉपर डेफिनेशन बुक में है, आप वहां से कर लीजिएगा। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इवेलुएट, फर्स्ट पार्ट है आयोटा की पावर 7।
हमने आयोटा की पावर 7 को शॉर्ट फॉर्म में लेके आना है, आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना है ताकि हम पुटिंग कर सके। क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको अभी बताया कि आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल है, -1 के, और आयोटा हमारे पास किसके इक्वल है, √-1 के। मीन्स इसी का ही अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लूँ तो यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आयोटा आ जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट -1 आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों ने दो वैल्यूज अच्छे से याद रखनी है, ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकती है और इन क्वेश्चंस में हम इन्हीं का यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है उसको एज इट इज लिख लेंगे। देन हमारे पास जो पावर 7 है मैं उसको तोड़ लूंगी 6 + 1 की फॉर्म में। ठीक है, देन क्या करेंगे, बेसिस सेम है, मैं दोनों को बेस सेम हमारे दोनों पावर्स को मैं सेपरेट कर दूंगी। अब यहाँ पे मुझे आयोटा स्क्वायर चाहिए ताकि मैं -1 की पुटिंग कर सकूं, तो मैं क्या करूंगी, आयोटा की पावर 2 और बाहर कर दूंगी 3, मीन्स 2 × 3 = 6। आप लोगों ने एक्सपोनेंट के रूल्स पढ़े हैं ना, जो हमने एक्सरसाइज 2.3 में मैंने आप लोगों ने किए हैं, 2.3 और 2.4 इन्हीं बेसिस पे है। तो क्या है कि 2 और 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या है, पावर के ऊपर पावर हो तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो मैंने इसको तोड़ दिया इस फॉर्म में, और आयोटा हमारे पास इसी तरह रहेगा। देन आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है, -1 के, और -1 की पावर 3 आ जाएगी। आयोटा की पावर 1 है तो वो आयोटा ही आ जाएगा। ठीक है, अब अगर नेगेटिव नंबर्स हों और उसकी पावर ऑड नंबर आ जाए, ठीक है, याद रखिएगा, अगर नेगेटिव नंबर है, माइनस के साथ नंबर है, उसकी पावर ऑड में आ जाए तो वो नेगेटिव हमारा खत्म नहीं होगा, वो साथ ही रहेगा। सो -1 की पावर 3 का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -1, और ये आ जाएगा आयोटा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -आयोटा। इस तरह हमने इसको इवेल्युएट करना है, इसको सिंपल फॉर्म में लेके आना है। ओके, अब मैं आपको करवाऊंगी सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट है आयोटा की पावर 50। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है हम उसको एज इट इज लिख लेंगे, आयोटा की पावर 50। देन क्या करेंगे, आयोटा की स्क्वायर बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, आयोटा की पावर 2 बना दूंगी और बाहर 25 लिख देंगे। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 50। पावर को मैंने तोड़ दिए। अब आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल है, -1 के। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह -1 को रिप्लेस करेंगे और पावर आ जाएगी 25। जी स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास एक नेगेटिव नंबर आ जाए और उसकी पावर हमारे पास एक ऑड नंबर हो तो हमारे पास माइनस जो है वो उस वैल्यू के साथ ख़त्म नहीं होगा। तो अब हमारे पास 25 जो है वो एक ऑड नंबर है, तो यहाँ हमारे पास आयोटा -1 की पावर 25 का आंसर हमारे पास क्या आएगा, -1। ठीक है, यहाँ पे हमने ये चीज़ इसको सॉल्व कर लिया, हमारे पास इसका आंसर क्या आया, -1। अब हम करेंगे इसी का थर्ड पार्ट। जी स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है हमारे पास आयोटा की पावर 12। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है हम उसको एज इट इज लिख लेंगे। देन 12 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 2 × 6 = 12। सो आयोटा की स्क्वायर बनाएंगे और बाहर आ जाएगा हमारे पास 6। अब आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल है, -1 के, वो चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, -1 की पावर 6। अब मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में बताया था कि अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर हो और उसकी पावर एक ऑड नंबर आ जाए तो माइनस हमारा वैल्यू के साथ से ख़त्म नहीं होता। लेकिन अगर हमारे पास एक नेगेटिव नंबर हो और उसकी पावर इवन नंबर आ जाए तो उस वैल्यू के साथ से माइनस ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब माइनस ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है हमारे पास माइनस आयोटा की पावर 8। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, माइनस आयोटा की पावर 8 को एज इट इज लिख लेंगे। देन हम माइनस आयोटा की पावर को लिखेंगे, आयोटा की स्क्वायर कर देंगे और बाहर इसको 4 कर देंगे, माइनस हम ले लेंगे कॉमन। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आयोटा की स्क्वायर की जगह हम क्या चीज यूज कर सकते हैं, -1। सो माइनस ऐसे ही रहा बाहर वाला, और आयोटा की स्क्वायर की जगह हमने यूज कर लिया -1। ठीक है, और ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, हमारे पास प्लस का 1 और 1 की 4 हमारे पास आंसर इसके इक्वल आ जाएगा 1 के। ओके, अब हम करेंगे फिफ्थ पार्ट। और इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं कि मैंने क्या किया, माइनस को सेपरेट नहीं किया, माइनस आयोटा की पावर 2 रहने दी और बाहर ले लिया 4। अब
अगर इसकी पावर 2 लें तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, ठीक है। स्क्वायर लें, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लें तो वो प्लस में चला जाएगा। यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा आयोटा स्क्वायर और बाहर आ जाएगा 4। तो आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसकी इक्वल है, -1 की पावर 4 आ जाएगी। अगेन हमारे पास नेगेटिव नंबर है बट हमारे पास पावर क्या है, एक इवन नंबर। सो अगर नेगेटिव नंबर की पावर एक इवन नंबर आ जाए तो माइनस खत्म हो जाता है, यहाँ से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1। आप इस वे में भी कर सकते हो और इस वे में भी कर सकते हो। माइनस कॉमन लेंगे तो इस तरह सॉल्व करेंगे, और अगर माइनस कॉमन नहीं लेना तो माइनस का स्क्वायर ले लेंगे तो वो प्लस में चला जाएगा और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की रिप्लेसमेंट कर देंगे। अब हम करेंगे फिफ्थ पार्ट। जी स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट है हमारे पास माइनस आयोटा की पावर 5। मैं क्या करूँगी, आयोटा की पावर 4 को सेपरेट कर दूंगी और माइनस आयोटा की पावर 1 को सेपरेट कर दूंगी। यहाँ भी आ जाएगा माइनस आयोटा की पावर 4 और माइनस आयोटा की पावर 1। अब पावर को स्क्वायर की फॉर्म में लेके आएंगे तो क्या आएगा, माइनस आयोटा की पावर 2 और बाहर भी आ जाएगा हमारे पास 2। यहाँ पे आ जाएगा माइनस आयोटा। किसी के भी पावर 1 हो तो वही नंबर आ जाता है, आपको पता है ये चीज़। अब अगेन माइनस का जब स्क्वायर लेंगे तो प्लस में चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, सिर्फ आयोटा स्क्वायर और बाहर वाली पावर क्या आ जाएगी, 2 इंटू माइनस आयोटा। आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल है, -1 के। यहाँ पे रिप्लेसमेंट करेंगे -1 का स्क्वायर इंटू आयोटा। सो नेगेटिव नंबर है बट पावर हमारे पास एक इवन नंबर है, माइनस खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इंटू आयोटा, और ये चीज़ यहाँ पे माइनस आएगा साथ, और ये चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, प्लस माइनस, माइनस और आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा। अब हम करेंगे लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट हमारे पास आयोटा की पावर 27। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एज इट इज लिख लेंगे, देन इसको तोड़ लेंगे 26 में और 1 में। इसको लिखेंगे फिर आयोटा की पावर 26 एंड आयोटा की पावर 1। अब 26 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 13, मीन्स 2 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आ जाएगा, और ये आयोटा हमारे पास एज इट इज रहेगा। अब आयोटा स्क्वायर की रिप्लेसमेंट करेंगे, डेट इक्वल्स टू -1। सो -1 की पावर 13 और आयोटा हमारे पास ऐसे ही रहेगा। नेगेटिव नंबर की पावर एक ऑड नंबर आ जाए तो माइनस खत्म नहीं होता, तो यहाँ पे आएगा -1 और ये आ जाएगा आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा। क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स उन्होंने दिए हैं, हमने उसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। कॉन्जुगेट की डेफिनेशन मैंने आपको अभी बताई है इसी लेक्चर में, उसको अच्छे से समझिएगा, देन ये बहुत ईजी है। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास 2 + 3 आयोटा। हम इसको पहले जी की इक्वल नेम दे लेंगे, जी इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा। देन कॉन्जुगेट को हम शो करते हैं बार के ऊपर। सो जी बार हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करेंगे, डेट इक्वल्स टू 2 - 3 आयोटा। ये आपको एमसीक्यूज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉन्जुगेट आपने कैसे लेना है, इसके ऊपर बार शो करवाना है और आयोटा वाले टर्म के साथ साइन चेंज कर देंगे हम। देन सेकंड पार्ट हमारे पास 3 - 5 आयोटा। अगेन पहले इसको जी की इक्वल लेट कर लेंगे, 3 - 5 आयोटा। देन इसका कॉन्जुगेट हम शो करवाएंगे जी बार एंड डेट इक्वल्स टू 3 + 5 आयोटा। माइनस का साइन होगा तो प्लस में कर देंगे, अगर प्लस का साइन होगा तो माइनस में कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज करेंगे। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट 2 पार्ट्स। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है मेरे पास माइनस आयोटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लिख लेंगे z इक्वल्स टू माइनस आयोटा। अब इसमें रियल पार्ट हमारे पास नहीं है तो हम इसका कॉन्जुगेट लेके कैसे लेंगे, जी बार इज इक्वल्स टू आयोटा, और यहाँ इसको लिख लें 0 + आयोटा। हमारे पास जो रियल पार्ट है वो क्या है, 0। देन फोर्थ पार्ट हमारे पास -3 + 4 आयोटा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जी के इक्वल ऐड कर लेंगे, जी इज इक्वल्स टू -3 + 4 आयोटा। देन कॉन्जुगेट ले लेंगे जी बार इक्वल्स टू -3, हमारे पास ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये रियल पार्ट है। साइन चेंज करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ आयोटा वाले टर्म का। फिफ्थ पार्ट हमारे पास -4 - आयोटा, जी इक्वल्स टू -4 - आयोटा। जी बार हम लेंगे -4 + आयोटा। लास्ट पार्ट है हमारे पास आयोटा इक्वल्स टू -3, जी की इक्वल लिखेंगे आयोटा -3, देन जी बार हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा + 3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
जी स्टूडेंट्स, 6 पार्ट में हमसे थोड़ी सी गलती हो गई है, ये चीज़ नहीं आएगी। क्या करेंगे, z हमारे पास है अयोटा -3, अयोटा अब उन्होंने हमारे पास पहले दे दिए, तो हम क्या लिखेंगे, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, अयोटा हमारे पास प्लस में है तो क्या आएगा, माइनस अयोटा -3। याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये आंसर नहीं आएगा, ये करेक्ट आंसर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। उन्होंने हमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे दिए, कुछ नंबर्स दे दिए और उन्होंने बोला है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 + अयोटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको नाम दे देंगे z = 1 + अयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम z से ही डिनोट कर देते हैं, z = 1 + अयोटा। अब इसमें रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, आप लोगों को मैंने बताया है कि हमारे पास इसमें रियल ऑफ z क्या आएगा। आप रियल पार्ट को इस तरह लिख सकते हैं, रियल ऑफ z डेट इक्वल्स टू 1, और अयोटा वाली टर्म जो हमारे पास होती है वो होती है इमेजिनरी पार्ट्स। हम इसको लिखेंगे im मीन्स इमेजिनरी ऑफ z डेट इक्वल्स टू 1। अयोटा के साथ क्या कोफिशिएंट है, 1। अयोटा नहीं लिखेंगे क्योंकि इमेजिनरी अयोटा वाली टर्म जो होती है वो इमेजिनरी होती है, सो हम अयोटा नहीं लिखेंगे, 1 लिख देंगे कि अयोटा के साथ क्या कोफिशिएंट है, 1। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। अगर हमसे पूछते कि इमेजिनरी नंबर कौन सा है तो फिर हमने कहना था कि ये अयोटा है। देन क्या है, अगेन हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है -1 + 2 अयोटा, z की इक्वल इसको लिखेंगे -1 + 2 अयोटा। सबसे पहले रियल पार्ट लिखेंगे z का, रियल पार्ट ऑफ z हमारे पास किसके इक्वल है, -1 के, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, जो अयोटा के साथ कोफिशिएंट होगा, डेट इज 2। ये हो गया हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास -3 अयोटा + 2। फर्स्ट ऑफ ऑल z के इक्वल इसको लेट कर लेंगे, -3 अयोटा + 2। अब इसमें हमारे पास रियल ऑफ z क्या है, 2, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, आप लोग बताएं, सोचिएगा आप, -3। वेरी गुड, ठीक है। हमारे पास रियल पार्ट क्या है, 2, और इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा, -3, जो अयोटा वाले टर्म के साथ कोफिशिएंट होगा। अगेन फोर्थ वन है हमारे पास -2 अयोटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको z के इक्वल लेट कर लेंगे, -2 अयोटा। देन रियल पार्ट ऑफ z हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें -2, और इमेजिनरी पार्ट भी हमारे पास इस क्या आएगा, इसमें -2। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास -3 अयोटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको z के इक्वल लेट कर लेंगे, 0 - 3 अयोटा कर लें, या आप सिर्फ -3 अयोटा कर लें, आपकी मर्जी है, क्योंकि इसमें रियल पार्ट क्या है, 0 है। आप इसको सिर्फ -3 अयोटा भी लिख सकते हो। सो इसमें रियल पार्ट हम क्या लिखेंगे, इसमें रियल ऑफ z क्या है, 0, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, -3। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 + 0 अयोटा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको z के इक्वल लेट कर लेंगे, 2 + 0 अयोटा। देन क्या करेंगे, अब यहाँ पे उन्होंने 0 नहीं लिखा था, बट यहाँ पे उन्होंने अयोटा के साथ 0 लिख दिया है, तो हम क्या कहेंगे कि रियल पार्ट जो हमारे पास z का है वो है 2, और जो इमेजिनरी पार्ट है z का, डेट्स इक्वल्स टू 0। ये हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x + अयोटा y + 1 इक्वल्स टू 4 - 3 अयोटा। मैंने अभी आपको बताया था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, जब रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है हम उसको एज इट इज लिख लेंगे, x + अयोटा y + 1 इक्वल्स टू 4 - 3 अयोटा। अब x + 1 इकट्ठा कर लें क्योंकि हमारे पास रियल पार्ट है और अयोटा y हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट। सो रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल लिखें, x + 1 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लिखें, अयोटा y हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -3 अयोटा के। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट के इक्वल आएगा और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आएगा। सो x + 1 हमारे पास रियल था, डेट इक्वल्स टू 4, और अयोटा वाले टर्म्स दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। देन यहाँ से x का आंसर हमारे पास आ जाएगा, प्लस का मान है तो 4 - 1 हो जाएगा, और x का आंसर आ जाएगा हमारे पास 3। और अगर y को सॉल्व करें सो अयोटा और अयोटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल के दोनों साइड्स पे, तो y हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, -3। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, x और y की वैल्यूज। x हमारे पास आया इक्वल्स टू 3
और y का आंसर हमारे पास है इक्वल्स टू -3। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज मैंने आपको एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट करवाई है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।